इस लड़की को लिए हम लोग को जस्टिस चाहिए। मैं तो कहीं भी सेफ नहीं हूँ ना फिर, कि एक इंसान जब अपने कॉलेज में ही सेफ नहीं है तो रोड तो दूसरी ही बात है। कॉलेज इज लाइक अ सेकंड होम, जैसे स्कूल होता है। भारत के 90% मर्दों को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि औरत ने क्या पहना है, कैसी दिखती है, क्या है। उनके लिए औरत शब्द ही काफी है कि उसको मार ही दो। सबसे पहले तो यह है कि उस आदमी को सरेआम लटकाओ और सरेआम गोली मारो, फांसी दो। तब सबको पता लगेगा कि किसके साथ कैसे हो। जिसका बच्चा जाता है ना, उसको पता होता है ना ब्रूटली उसके साथ हुआ। इफ यू विल कम टू नो, मतलब आपकी रूह कांप जाएगी। आई जस्ट से कि उन्हें किसी भी चौराहे पे लाके छोड़ दो और एक्चुअली गिव वुमेन द पावर टू किल देम right on the spot. We are teaching our daughters what not to do, but we are not teaching our sons or the men in the society what they should not also do. Where the hell is security? If treating patient is our job, then providing security is the part of the management. None. Why not do human experiments on them instead of animals? Try on them. They are faster subjects. Do vaccines on them. Do experiments and stuff. You'll get the answer. What will they say? No. They can't. अगर एज अ पब्लिक आपको पावर मिल जाए कि रेपिस्ट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या करें? मार दो। आए दिन की कहानी हो गई है। देश के किसी कोने में एक रेप केस आ जाता है। दिस टाइम इट्स कोलकाता, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसका मर्डर हो गया। तो हम यही जानने आए हैं कि वो तो दुनिया से चली गई, लेकिन दुनिया इस केस के बारे में क्या कहना चाहती है। और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर औरत जाए तो कहाँ जाए कि वो महफूज महसूस कर पाए, और एक रेपिस्ट के साथ होना क्या चाहिए। सर, कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हो गया है, अगर आपको पता होगा। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? ख्याल आता है कि हम एक बहुत घिनौने समाज में जी रहे हैं, जहाँ हर एक की नज़र एक दूसरे को गलत नज़र से देख रही है। एक बहुत पुराना कोट, जब दिल्ली रेप का हुआ था, तो उसमें शोभा डे ने, राइटर ने एक बात लिखा था जो मुझे याद आ रहा है इस बात पे, कि हमारे लोग बोलते हैं कि लड़कियों का ड्रेस और इस पे वजह से, पहनावे की वजह से जेंट्स का जो है दिमाग गंदा होता है और ऐसी चीज़ें होती है। तो उसने एक लाइन लिखा था उसमें कि भारत के 90% मर्दों को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि औरत ने क्या पहना है, कैसी दिखती है, क्या है। उनके लिए औरत शब्द ही काफ़ी है। अगर जो भी आप रेप केस के बारे में जब आप पढ़ती हैं, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? कि उसको मार ही दो। पहले तो सबसे पहले तो यह है कि उस आदमी को सरेआम लटकाओ और सरेआम गोली मारो, फांसी दो। तब सबको पता लगेगा कि किसके साथ कैसे हो। जिसका बच्चा जाता है ना, उसको पता होता है। आई गेस जो रेपिस्ट है उसे उसी पेन से गुजारना चाहिए जिससे वो एक लेडी गुजरी होगी मरने से पहले, और उसे वो डिसरिस्पेक्ट फील होना चाहिए कि उसने ऐसा जो किया है, क्योंकि फ्यूचर में उसकी भी माँ है, बहन है, बेटी है, उन लोग के साथ भी कुछ ऐसा बुरा हो सकता है। एंड इफ़ ही हैज़ फैमिली, देन आई गेस उसके फैमिली वालों को उसे डिसोन कर देना चाहिए। मैं तो कहीं भी सेफ नहीं हूँ ना फिर, कि एक इंसान जब अपने कॉलेज में ही सेफ नहीं है तो रोड तो दूसरी ही बात है। कॉलेज इज लाइक अ सेकंड होम, जैसे स्कूल होता है। एज अ वुमेन बहुत बुरा लगता है सुनकर कि ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। और पता नहीं, आई डोंट नो, हर फेयर में गवर्नमेंट कुछ करी है बट इसमें कुछ नहीं करती है। करना चाहिए उनको, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए करना चाहिए। पहला इमोशन क्या होता है? एंगर फॉर श्योर। इट इज डिस्गस्टिंग बिकॉज आज के टाइम में भी वी आर नॉट सेफ एज women, and be it any profession or anything, they always try to blame it on the woman rather than actually teaching something right to their boys. I feel really bad that women are not safe to walk, to work. Even at their homes, they're not safe. So it's very cruel. I feel it's very gruesome for women, and we should have more support for. And maybe we should have more, more employees who are actually from the women fraternity, because there's so many. This guard who did it, had it been like a woman guard, it wouldn't have, blown to this extent. So that's what I feel. Obviously you feel angry as a woman, and you feel very anxious also that you are so vulnerable in a country
who is known as one of the largest democracy, right? But I think there is a lot of part where the society is also going wrong, because we are teaching our daughters what not to do, but we are not teaching our sons or the men in the society what they should not also do. So I think that there is a fundamental change, societal change, which we need to bring, not only in the social front, in many other fronts, like economically the girls need to be independent. ऑब्वियसली बुरा ही लगता है बिकॉज बीइंग अ लेडी इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइक अगर हमें कोई मोलेस्ट भी करता है कोई हमें टच भी करता है बाय मेट्रो में हो आप किसी भी चीज़ में हो तो इट फील्स वेरी बैड कि मतलब बहुत ही गंदी फीलिंग होती है यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल नो सो अब जब आप पूरा रेप का सुनते तो इट्स लाइक कि यू आर लाइक पूरी सोल यू नो डैमेज हो जाती है बहुत बुरी तरीके से जैसे कि आप आजकल देख रहे हो कितने केसेस हो रहे हैं तो लिटरली ऐसा लगता है कि व्हाट कैन वी डू हम बाहर जाना बंद कर दें लोगों से मिलना बंद कर दें बातें करना बंद कर दें क्या करें एक होता है कि हमारे अंदर अगर डर होगा बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे लोगों के अंदर डर होना बहुत ज़रूरी है फ्रैंकली स्पीकिंग एंड अब जब वो ही नहीं है सबको पता है कि कुछ दिन चलेगा कैंडल मार्चेस होंगे और ये होगा सोशल मीडिया पे होगा इस पे होगा एंड देन उसके बाद सब भूल जाएंगे तो सारा डर का जो जिम्मेदारी है वो एक महिला के पास ही है महिला डर ले जितना डर रहे हैं लेकिन या लाइक हम 21st सेंचुरी में पहुंच चुके हैं बट अगेन आज भी सबको यही लगता है कि लेडीज़ रात को 7 बजे के बाद बाहर ना जाएं लाइक हम एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं तो हम आज की डेट में भी 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाते हैं फ्रैंकली The best part is that it should be like a very strong action from the government only. We cannot do anything being a simple public, because the thing is that being a public, we can only say for the justice, but there's nothing like in India. So it is like कि ये तो हमारे ministers को समझना पड़ेगा that they have to act and they have to give us some law kind of जो बाहर states में है सऊदी या कहीं और भी any other country if anything like that they have a very strict laws which we don't have. अभी कोई होएगा तो दूसरा का मिनिस्टर का बेटा ही होगा तो फिर वही उसको छुड़ा देगा. This is where the corruption India में बहुत है. I am always horrified. I am horrified but not surprised because it's so often that like I hear news about rape every day. So like I am horrified by how brutally it happens. Every time a rape case happens, it's more brutal than the other. It can't be compared, but it's very terrifying. And it's so sad ki it never changes, it never ends. And it's always giving a fear. Ki like when will the cycle end? When will we feel safe? So that's the thought. We are never feeling safe to go outside when it's after the dark, like 8 or 9. So I think since my college time, I would say that. Yeah. Okay, this particular incident happened in Kolkata, the one I'm talking about. But in general, as a female, आपको क्या लगता है rapist के साथ क्या होना चाहिए? Rapists, I don't know, I am no one to judge. But the way they take away the dignity and the ability to live peacefully for a girl, they should be imprisoned for life. I can't say anything about death, but they should be given severe punishment. You know what? You can judge. I mean, rapists, for them, we should have no soft corner, isn't it? Yeah. I mean, if I go to the dark side, why not do human experiments on them instead of animals? Try on them. They are faster subjects. Do vaccines on them, do experiments and stuff. You get the answer. What will they say? No. They can't. ये तो अनार्की हो जाएगी बेसिकली वी कैनॉट लेट द पब्लिक डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन विद द विक्टिम बिकॉज वी हैव लॉज फॉर दैट वी बिलीव कि हमारे यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम है तो आई थिंक वी शुड हैव बिलीव इन देम ऑल्सो एंड देयर आर लॉज जिसको हमें फॉलो करना चाहिए बट एट द सेम टाइम आई थिंक पब्लिक शुड बी मच मोर अवेयर दे शुड आस्क फॉर सच पॉलिसीज़ जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट बनाई जाएँ दे कैन आस्क फॉर इट एनी टाइम आई मीन दैट इज़ देयर राइट ऑल्सो बट विक्टिम को पब्लिक के हाथों में सौंपना इज समथिंग दैट आई रियली डोंट स्टैंड बाय तो आई डोंट सपोर्ट दिस यस हैंग देम और बल्कि उन्हें पब्लिक में लाके छोड़ दो सो दैट पीपल कैन बीट देम टेक देयर लाइफ ऑन द ग्राउंड एक्चुअली हैंगिंग भी बहुत सिंपल सा है उनके लिए लाइक दे डिजर्व मच वर्स देन दैट आई विल जस्ट से कि उन्हें किसी भी चौराहे पे लाके छोड़ दो और एक्चुअली गिव वुमेन द पावर टू किल देम राइट ऑन द स्पॉट Bring that to news ना मतलब सिर्फ हम यही न्यूज़ क्यों सुने Bring this all to news. I would say कि उनको लटका दो पब्लिक के सामने नीचे से लगाओ आग एंड धुआं और उल्टा लटका दो एंड कट देयर प्राइवेट पार्ट
जिससे ज़्यादा उनको यू नो दे फील लाइक नो वी कांट कंट्रोल थिंग्स एंड ऑल दैट, डू दैट, सिंपल। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर हमें कोई मिलता है ऐसा रेपिस्ट कि हाँ इसने किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो केस जाना भी चाहिए कोर्ट तक, ऑन द स्पॉट उनको वहीं पे दे देना चाहिए जो भी है। कि मतलब अगर लड़की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तो यही बोलूँगी कि उनको हैंग करो सबके सामने, और उनको मतलब ब्रूटली, बहुत ब्रूटली उनको मारना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि यार नाउअडेज डे बाई डे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी जो भी, हमारी गवर्नमेंट भी है, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि हमारी गवर्नमेंट लाइक एक्शन नहीं ले रही है, बट वो बहुत टाइम ले जाता है। जब तक वो एक्शन लेती है सारा केस ठंडा पड़ जाता है, फिर लोग भूल जाते हैं, ऐसा लगता है फिर अगेन वो क्राइम मतलब उसी लेवल पे दिख रहा है। लाइफ सेंटेंस भी नहीं, लाइक आई तो डिमांड हैंग टिल डेथ, देयर इज नथिंग लाइक उम्र कैद दे, तो कुछ नहीं भाई, नथिंग। जो जिस फैमिली ने वो फेस किया, हमें इतना बुरा लग रहा है बीइंग नोबडी टू दैट पर्टिकुलर, जस्ट बिकॉज हमारे कम्युनिटी की है, प्रोफेशन की है। लेकिन जो वो फैमिली फेस कर रही है वो लॉस हम कितना भी बहुत चलेगा, महीना 2 महीना बहुत न्यूज़ में भी आएगा, सब कुछ आएगा, सब भूल जाएंगे। आखिरी में तो जो फैमिली का लॉस हुआ है सिर्फ वही रह जाएगी ना।